ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गणेश जी के चरणों में मेरा नमस्कार है और इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी को भी मेरा बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इस सृष्टि को पैदा किया और इस सृष्टि के भार को दूर करने के लिए इस मथुरा नगरी में सशरीर जन्म लिया और जन्म लेके दुष्ट राक्षसों का वध किया और अपने भक्तजनों को दर्शन देकर कृतार्थ किया, ताकि सभी भक्तजन उनके दिव्य दर्शन करके इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। तो अब आप श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद 7वें अध्याय की कथा जो है सुने, जिसके सुनने से प्रत्येक प्राणी सब पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। तो परीक्षित जी ने इतनी कथा सुनकर प्रार्थना किया कि हे मुनिनाथ, इंद्र ने बृहस्पति जी महाराज को किस वास्ते उदास करके विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था, अब आप उसे विस्तार पूर्वक बताइए। शुकदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन इंद्र बड़े ही अहंकार से अपनी राजगद्दी पे बैठा था और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि उस सभा में पहले ही बैठे थे। तो उस समय बृहस्पति देव जी भी वहाँ आए। तो इंद्र सदा उनका सम्मान करने के लिए अपनी गद्दी पर उठकर उन्हें अपना आसन देकर के बिठाता था, लेकिन उस दिन अभिमान से उसने उनका आदर नहीं किया। इसलिए बृहस्पति देव जी उठ कर के अपने घर चले गए। तब इंद्र ने बाद में बहुत शोक चिंता करके कहा कि देखो, मेरे से बड़ी भूल हो गई। जो मैंने राज्य व धन के मद से गुरु का निरादर कर दिया, जिनके आशीर्वाद व कृपा से ही मुझे ये सब सुख मिला, उनके क्रोध करने से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर विनती करके अपना अपराध क्षमा करना चाहिए, जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो ऐसा विचार इंद्र उसी समय उनके घर गया। तो बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र देवता यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित नहीं समझा, तो वे अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पे नहीं देखा, तब वहाँ से उदास होकर वापस आ गया। जब ये समाचार दैत्यों ने सुना, तब दैत्यों ने के जो राजा थे वृषपर्वा ने शुक्रदेव जी की आज्ञा से अपनी सेना
तैयार करके इंद्रपुरी को घेर लिया। जब लड़ते समय देवताओं को बृहस्पति के रूठ जाने के कारण दैत्यों से हार मालूम हुई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सारी बात कही। ब्रह्मा जी बोले कि तुमसे ये बड़ा अपराध हुआ जो अपने पुरोहित बृहस्पति का अपमान किया। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि त्वष्टा ब्राह्मण का विश्वरूप नामक बेटा बड़ा तपस्वी व ज्ञानी है, उसे अपना तुम पुरोहित बनाओ, तुम्हारे वास्ते अच्छा होगा। ये बात सुनते ही इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहा, मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ, सो आप दयालु होकर मेरे पुरोहित होइए और ऐसा उपाय कीजिए जिसमें हमारा राज्य बना रहे। त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित होने से तपोबल घट जाता है, पर बहुत तुम विनती अब कर रहे हो, इसलिए मेरा बेटा विश्वरूप पुरोहित होके तुम्हारी मदद करेगा। तो विश्वरूप ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र वृषपर्वा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थिर हुआ। तो 8वें अध्याय जिस कवच के प्रताप से इंद्र ने दैत्यों को जीता था उसका महात्म्य वर्णन करना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे शुकदेव स्वामी, विश्वरूप को थोड़ी कृपा करने से इंद्र ने किस तरह दैत्यों को जीतकर अपना राज्य स्थिर रखा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप ने इंद्र को ऐसा नारायण कवच सिखला दिया कि जिस कवच का मंत्र पढ़कर अंग पर फूंक देने और वे कवच लेकर भुजा में बांधने से किसी शस्त्र का घाव नहीं लगता। जिस तरह शूरवीर अपने अंग की रक्षा के वास्ते कवच पहन लेते हैं, उसी तरह का कवच इसे समझना चाहिए। सो राजा इंद्र वही मंत्र अपने शरीर पे फूंक कर लड़ने के वास्ते चढ़ा था, उसी के प्रताप से दैत्यों को उसने जीत लिया। यह सुनकर परीक्षित ने विनय किया कि महाराज, जिस कवच में ऐसा गुण प्रताप है उसे विस्तार पूर्वक आप बताइए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जिस समय किसी मनुष्य को कुछ भय प्राप्त हो, उस समय हाथ पाम धो के आचमन करके उत्तर मुंह बैठे और 8 अक्षर के मंत्र से अंग न्यास विकार न्यास करके 12 अक्षर का मंत्र पढ़ के यों कहे, जल में मत्स्यावतार से रक्षा करो, पाताल में वामन अवतार से रक्षक हूँ, जहाँ पर किला व जंगल है वहाँ नरसिंह जी रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, विदेश में वे पर्वत पर रामचंद्र जी रक्षक हों, योग मार्ग से दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवता के अपराध से सनत कुमार रक्षक हों, पूजा के विघ्न में नारद जी सहायक हों, कुपथ्य से धन्वंतरी वैद रक्षा करें, अज्ञान से वेद व्यास जी और अधर्म से कलंकी भगवान सहायता करें, गोविंद नारायण बलभद्र मधुसूदन ऋषिकेश पद्मनाभ गोपीनाथ दामोदर ईश्वर परमेश्वर जो भगवान के नाम हैं, वे 8 पैर सब अंगों व इंद्रियों में मेरी रक्षा करें। वैकुंठनाथ का शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ जी अनेक भय से रक्षा करें। यही कवच विश्वरूप ने इंद्र को बतलाकर कहा, है इंद्र,
इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का सब भय छूट जाता है। यही कवच पढ़कर गरुड़ जी वैकुंठनाथ को अपने ऊपर बैठाकर उड़ते हैं, जिसके प्रताप से कोई उनको जीत नहीं सकता। इस कवच का अभ्यास रखने वाला कौशिक नाम का ब्राह्मण मरु देश में मर गया था। उसकी हड्डियां वहां पड़ी थी। एक दिन चित्ररथ गंधर्व का विमान उड़ता हुआ चला जाता था। जैसे ही विमान की छाया उन हड्डियों पर पड़ी, वैसे ही विमान उल्ट गया। जब बालखिल्य ऋषिवर के उपदेश से उस गंधर्व ने उन हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाह किया, तब उसका विमान फिर उड़ने लगा। सो हे राजन, ऐसा नारायण कवच हमने तुमको सुनाया। जो इस कवच को पढ़ा करे, उसके सामने युद्ध में कोई नहीं ठहर सकता। तो सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्व रूप के 3 मुख थे। एक मुंह से वे सोमवल्ली लता का रस निकालकर यज्ञ में पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद विश्वरूप से कहा कि मैं तुम्हारी दया से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ, तब एक दिन किसी दैत्य ने विश्वरूप के पास जाकर कहा कि तुम्हारी माता भी दैत्य की कन्या है। इसी कारण हमारे कल्याण के वास्ते एक होती दैत्यों के नाम पर भी यज्ञ में दिया करो, जिससे कि उत्तम होता है। विश्वरूप उस दैत्य का कहना मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लग गया। इसी कारण देवताओं का तेज यज्ञ करने से नहीं बढ़ा। इंद्र ने ये वृत्तांत जानते ही क्रोध करके विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। सो मद्यपान करने वाला भंवरा, सोमवल्ली पीने वाला कबूतर, अन्न खाने वाला सिर तितर पक्षी होकर संसार में पैदा हुए। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के घेरे लेने से बदल गया। जब देवताओं के वर्ष दिन पुरुष चरण करने पर भी ब्रह्म हत्या का महापाप नहीं छूटा, तब इंद्र आदि देवताओं के विनती करने से ब्रह्मा जी ने उस हत्या के 4 टूक करके एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती उत्सर होती है, वहाँ पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए। और पृथ्वी को ये वरदान दिया कि जहाँ गड़बड़ हो कुछ दिन में अपने आप भर जावे। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे कोई कोई वृक्ष गोंद व लाही लगकर सूख जाते हैं। गूगल के सिवा और सब गोंद अशुद्ध समझना चाहिए। और ये आशीर्वाद दिया कि वृक्ष काट डालने पर भी जड़ बनी रहने से फिर तैयार हो जावे। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। उसी कारण स्त्री महीने महीने रजस्वला होके पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन रजकी के समान रह के चौथे दिन पवित्र होती है। उन्हें ये वरदान दिया कि उनका कामदेव सदा बना रहे, इसलिए गर्भवती स्त्री का मन भोग करने को चाहता है। तो चौथा भाग जल को दिया, जिससे पानी पर काई व फेन व बुलबुले आदि होते हैं। तो जल को ये वरदान दिया कि जिस वस्तु में पानी डाल दे भी अधिक हो जावे, सो इंद्र चारों जगह हत्या बट जाने से शुद्ध होके
अपना राज्य करने चला। जब त्वष्टा को विश्व रूप के मारे जाने का हाल पहुंचा तब उसने बड़ा क्रोध करके ऐसा मंत्र पढ़ के हवन किया जिसमें इंद्र का मारने वाला एक पुरुष हो उत्पन्न हुआ। परमेश्वर की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र का अर्थ इस तरह उल्ट दिया कि इंद्र के हाथ से वे मारा जावे। हवन संपूर्ण होने के समय अग्नि कुंड में एक अति बलवान दैत्य पर्वत के समान काला वर्ण गदा व खड्ग हाथ में लिए हुए निकला। जितनी दूर एक तीर जाता है इतना शरीर उस दैत्य का नित्य बढ़ता था। इसी वास्ते त्वष्टा ने उसका नाम वृत्रासुर रखा और उसे आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई को मारा है, सो तू जाकर अपने भाई का बदला ले। ये बात त्वष्टा के मुख से निकलते ही वृत्रासुर ने एक क्षण में इंद्र के पास आकर पहुँच कर ललकारा और उसका भयानक रूप देख के और ललकार सुनकर सब देवता घबरा गए। वृत्रासुर ने चाहा कि इंद्र को मुंह में डाल के मैं निगल जाऊं। इंद्र आदि के सब देवता ने उसके सामने आकर अपने अपने शस्त्र उस पर चलाए। जब वृत्रासुर उनके सब हथियार निकल गया तब इंद्र देवताओं समेत वहाँ से भागा और नारायण जी की शरण में जाकर विनय किया, हे दीनानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राण उस दैत्य के हाथ से बचाइए। हम लोगों का किया कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरह सावन भादों में कुत्ते की पूंछ पकड़ के मनुष्य गंगा पार नहीं जा सकता, उसी तरह हमारा भजन व स्मरण करने से कोई भाव सागर पार नहीं उतरता। ये स्तुति सुनते ही परमेश्वर दीन दयालु ने इंद्र आदि देवताओं को अपना भगत जान के चतुर्भुजी मूर्ति से 16 पार्षद साथ लिए हुए उनको दर्शन दिया। इंद्र आदि देवताओं ने वैकुंठनाथ को देखते ही दंडवत करके इस प्रकार विनय किया, महाराज, यज्ञ रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। वेद शास्त्र आपकी श्वासा से उत्पन्न होने पर भी आपका आदि व अंत नहीं जान सकते। सो हम लोग नारायण वासुदेव रूप को दंडवत करते हैं। आपके जो चरण कमल बड़े बड़े योगियों परमहंसों के हृदय में 8 पैर रहते हैं, उन चरणों को हमारी दंडवत अंगीकार हो। हे भगवान दीनानाथ, सब देवता व मनुष्य तुम्हारे बनाए हुए हैं। वृत्रासुर के मारने के वास्ते कोई उपाय कीजिए, नहीं तो वे देवता व मनुष्य आदि सब जीवों को मार डालेगा। हम लोग आपके दास होके ऐसे दुखी हैं कि वृत्रासुर के भय से आनंद पूर्वक निद्रा नहीं आती। अपने समय पर तुम्हारी कृपा से सब बढ़ते हैं। इस समय देवताओं को बढ़ाना चाहिए, सो उनके विपरीत वृत्रासुर बड़ा है। हमें दीन में दुखी जान के दयालु होइए। ये वचन सुन के नारायण जी बोले, हे इंद्र, तूने अज्ञानता से ब्रह्म को मारा था, उसी का ये फल है। वृत्रासुर के शरीर पर कोई शस्त्र नहीं लग सकता। तुम लोग दधीचि ऋषिवर की हड्डी का जिसने बहुत तप किया है मांग के उस हड्डी का वज्र बनाओ, सो उस तप के प्रताप से वे वज्र वृत्रासुर के अंग को काटेगा। ऐसा कहकर वैकुंठनाथ अंतर ध्यान हो गए। तो अब अगले अध्याय की कथा सुनिए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इंद्र नारायण जी का वचन सुनते ही
सब देवताओं समेत अदिति ऋषिवर के पास गया और दंडवत किया, विनय किया। हम लोग आपके पास भीख मांगने आए हैं, अपने कल्याण के लिए तुम्हारे शरीर की हाड़ चाहते हैं। ये बात सुन के ऋषिवर बोले, हे इंद्र, तुम अपने मन में विचार करो, थोड़ा सा दुख तनु पर पहुंचने से कैसा क्लेश होता है। इसलिए तुमको अपने अंग के समान दूसरे का भी समझना चाहिए, जिससे सब लोग अपना तनु प्यारा जान करके उसकी सुख देने और मोटा करने के लिए अनेक यत्न करते हैं। उसी तरह मुझे भी अपना शरीर प्यारा है, इसलिए क्यों ऐसा दुख मुझे देने आए हो। तो इंद्र ने उत्तर दिया, आपका ये वचन सत्य कहते हैं, पर मैं नारायण जी की आज्ञा अनुसार हड्डी मांगने आया हूँ। जिस तरह हरा वृक्ष अपनी छाया व फल पुष्प से सब जीवों और पशु पक्षियों को सुख देता है, किसी की डाली काटने पर भी दुख नहीं मानता, उसी तरह वैष्णव व ऋषिवर भी अपना शरीर केवल परोपकार के लिए समझते हैं। उनका शरीर दूसरे के काम आए तो देने से नहीं मुकरते। जब इंद्र ने ऐसा ज्ञान कहकर बहुत विनती की, तब ऋषिवर बोले, हे इंद्र, ये शरीर नारायण जी ने दिया है। कदाचित वे आप आकर ऐसा कहते तो भी मैं आपकी प्रसन्नता से ना मानता, पर ऐसा समझकर तुम्हारा कहना मानता हूँ कि ये तनु सदा स्थिर न रहेगा, एक दिन अवश्य इसका नाश हो जाएगा। इससे और क्या उत्तम हो सकता है कि जो तेरे काम आए। मैं योगाभ्यास साध के परमेश्वर के ध्यान में बैठता हूँ। तुम एक गाय लाकर मेरा शरीर चटाओ। जब शरीर का सब मांस चाटने के उपरांत केवल हड्डी रह जाए, तब उस हाड़ को लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करना। पर मुझे तीर्थ स्नान करने की अभिलाषा है। तुम आज्ञा दो तो मैं तीर्थ स्नान करके आऊँ, तब मेरे शरीर की हड्डी लेना। देवताओं ने कहा कि हम इसी जगह सब तीर्थों का जल ला देते हैं, आप स्नान कर लीजिए। ऋषिवर ने कहा, बहुत अच्छा। देवताओं ने क्षण भर में सब तीर्थों का जल वहाँ ला दिया। जब ऋषिवर स्नान करने के उपरांत योगाभ्यास से अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा के परमेश्वर के ध्यान में लीन हुए, तब इंद्र ने एक गाय मंगाकर नौन लगाकर उसका शरीर चटवाया। जब उस गाय ने सब मांस चाट लिया, तब केवल हड्डी रह गई। तब इंद्र ने वे हड्डी लेकर विश्वकर्मा को शस्त्र बनाने के लिए दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, देखो दधीचि ऋषिवर को दाता समझकर राजा इंद्र भिखारी हो गया, इसलिए दाता का नाम सब लोग लेते हैं। सूम व लालची का नाम कोई भी नहीं लेता। देना बहुत अच्छा होता है। जब विश्वकर्मा ने उस हड्डी का अति तेजवान वज्र नामक शस्त्र बना दिया, तब इंद्र उस वज्र को लेकर वृत्रासुर से लड़ने आया। वे दैत्य इंद्र को देखकर सोचने लगा कि ये तो मेरे सामने से भाग गया था, आज ना मालूम किस कारण से फिर लड़ने आया है। वृत्रासुर ने निमोची, द्विमूर्धा और विपरचित्ती आदि दैत्यों को अपने साथ लेकर देवताओं से बड़ा भारी युद्ध किया। जब गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल, भुशुंडी आदि नवशास्त्र दैत्यों के टूट गए, तब वे लोग पर्वत व वृक्ष उखाड़ कर मारने लगे। पर ईश्वर की दया से देवताओं ने दैत्यों को मारकर हटा दिया। जब वृत्रासुर के साथी हार मारकर भागे और देवताओं ने उनके पीछे से खरीदा, तब वृत्रासुर ने दैत्यों को भागते देखकर कहा कि तुम लोग युद्ध से मत भागो, एक दिन अवश्य मरना है, मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचेगा।
सो घर में मरना उत्तम नहीं होता। दो तरह की मृत्यु को उत्तम समझना चाहिए। एक योगाभ्यास करके तनु छोड़ना, दूसरे युद्ध में सम्मुख मारा जाना। इसलिए तुम लोग फिर कर लड़ाई करो, भागना उचित नहीं है। तो शुकदेव जी बोले कि हे राजन, जब वृत्रासुर के समझाने पर भी बहुत से दैत्य भाग गए, तब वृत्रासुर ने बड़े क्रोध से ललकार कर कहा, हे इंद्र, भागे हुए को मारना कुछ शूरता नहीं होती। पहले मैंने सब देवताओं को जीत कर भगा दिया था, अब क्या हुआ जो मेरे साथी भाग जाते हैं। तुम खड़े रहो, मैं अकेला सबको मारूंगा। जब सब देवता उसी ललकार सुनकर भय से पृथ्वी पर गिर पड़े, तब वृत्रासुर ने लातों से सबको इस तरह रौंद डाला जैसे कमल वर्ण को हाथी रौंद डालता है। इंद्र ने देवताओं की ये दशा देखकर जैसे अपनी गदा उस पर चलाई, वैसे वृत्रासुर ने उस गदा को छीनकर ऐरावत हाथी के मस्तक पर ऐसी मारी कि हाथी 60 पग पीछे को हट गया। तब इंद्र ने अमृत लगा करके उसका घाव अच्छा कर दिया। जब फिर इंद्र अपने को संभाल कर वृत्रासुर के सम्मुख आया, तब वृत्रासुर ने कहा कि आज बड़ा उत्तम दिन है जो तू अपने भाई व गुरु व ब्राह्मण को मारने वाला हत्यारा मेरे सम्मुख हुआ। सबके बदले आज तुझे देवताओं समेत अपने त्रिशूल से मारकर भूतनाथ के नाम का यज्ञ करूँगा। अब तू मेरे सामने से जीता नहीं जा सकता। कदाचित तुमको अपनी रानी वे राज्य प्यारा हो तो मेरे सामने से भाग जा। मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूँ। तुझको मारने से मुझे संसार में कोई यश न मिलेगा, और कदाचित तूने मुझको मार दिया तो मैं तुरंत परमेश्वर के चरणों के पास जाऊंगा, और यहाँ राज्य करने से बढ़कर वहाँ अति सुख पाऊंगा। जिस तरह पक्षी का बच्चा पंख के बिना उड़ नहीं सकता, दूध पीने वाला बालक व बछड़ा अपनी माता के भरोसे रहता है, और पतिव्रता स्त्री अपने स्वामी के अधीन रहती है, उसी तरह मैं श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान रखता हूँ। इसलिए मुझे इंद्रासन लेने और राज्य करने से बढ़ के मारे जाने में अति आनंद है। जो लोग अपने को बलवान व ज्ञानी जानते हैं, उनको मूर्ख समझना चाहिए। परमेश्वर सब बातों के मालिक हैं। ये बात कह के वृत्रासुर ईश्वर के चरणों का ध्यान करने लगा। अब आप 12वें अध्याय की कथा में सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ये सब ज्ञान कह के वृत्रासुर ने बड़े क्रोध से अपना त्रिशूल इंद्र पर चलाया। इंद्र ने उसका शस्त्र बचाकर वही वज्र जो हड्डी से बना था ऐसा मारा कि वृत्रासुर की दाहिनी भुजा कटकर गिर पड़ी। तब उसने बाएं हाथ से परिग नामक शस्त्र मारकर इंद्र के हाथ से वज्र गिरा दिया। जब इंद्र ने मारे डर के वज्र को पृथ्वी पर से उठा न सका, तब वृत्रासुर बोला, है इंद्र, तू मत डर, मुझसे शूरवीरों की तरह युद्ध कर। कदाचित मैंने तुझको मार लिया तो इंद्रपुरी का राज्य करूँगा, और तेरे हाथ से मारा गया तब कुंठ में जाके सुख भोगूंगा। इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता। दोनों बातों में मैं प्रसन्न हूँ। मारना व मरना मेरे व तेरे वश में नहीं है। संसारी जीवों के सब काम परमात्मा की आज्ञा अनुसार नट के खेल के समान होते हैं। सो तू हर्ष से वज्र उठाकर मुझे मार, जिसमें तुरंत ईश्वर के चरणों के पास पहुंच जाऊं। इंद्र ने ये वचन सुनकर अति प्रसन्नता से कहा, हे वृत्रासुर, तेरी बुद्धि धन्य है। जब इंद्र ने ऐसा कहकर वज्र से उसकी बाईं भुजा को भी काट डाला, तब वृत्रासुर दौड़कर इंद्र को हाथी समेत निकल गया। पर नारायण कवच के प्रताप से इंद्र नहीं मरा, और वज्र से उसकी कोख चीरकर
बाहर निकल आया। परमेश्वर की कृपा से इंद्र या हाथी को कुछ दुख नहीं पहुंचा। इसी प्रकार 100 वर्ष तक इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ। इंद्र ने भी उस वज्र से वृत्रासुर को मार डाला। उसके तनु से एक तेज निकलकर वैकुंठ में चला गया। सब देवता उसके मारे जाने से हर्षित हुए, पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। तो 13वां अध्याय की अब कथा सुने। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले कि हे मुनिनाथ, इंद्र ऐसे बलि शत्रु को मारकर क्यों प्रसन्न नहीं हुआ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृत्रासुर दैत्य को त्वष्टा ब्रह्म ने उत्पन्न किया था, इसलिए वृत्रासुर के मरते ही वृद्धा रूप ब्रह्म हत्या, जिसकी योनि से रक्त बहता और अंग से सड़ी मछली की दुर्गंध आती थी, लोहे का गहना पहने हुए इंद्र के पास आकर उससे निगलने के लिए दौड़ी। इंद्र उसके डर से भागा और वृद्धा रूप हत्या ने उसका पीछा किया। जब इंद्र ने उसके हाथ से अपना बचाव कहीं न देखा, तो वे पूर्व व उत्तर के कोने में जाकर के मानसरोवर तालाब में जाकर कमल नाल में छिपा रहा, और वे हत्या भ्रमर रूप होके उस फूल के चारों ओर गूंजने लगी। इस कारण इंद्र उसके भय से बाहर नहीं निकल सकता था। जब वे सुधा व तृषा से अति दुख पाने लगा, तब लक्ष्मी जी ने उनका पालन किया। जब इंद्र के छिपे रहने से इंद्रासन सूना हो गया, तब ऋषिवरों ने वहाँ के राज्य राजा नहुष को देने का विचार करने उससे कहा कि हम लोग तुझे इंद्रासन पर बिठाना चाहते हैं। तो राजा ने उत्तर दिया कि मुझे देवलोक में राज्य करने की समर्थता नहीं है। ये वचन सुनकर ऋषिवर बोले कि हम लोग अपने तप व जप का फल तुझे देंगे, तब वहाँ का राज्य करने योग्य हो जाएगा। जब ऋषिवरों ने अपने तप का थोड़ा थोड़ा पुण्य नहुष को देकर उसे इंद्रासन पर बिठा दिया, तब उसने इंद्राणी पर मोहित होकर उससे कहला भेजा कि अब मैं इंद्र की जगह पर राजा हूँ, तू मेरे पास क्यों नहीं आती। ये बात सुनते ही पतिव्रता इंद्राणी ने, जो अपने स्वामी के सिवा दूसरे को नहीं चाहती थी, नहुष के भय से गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर के विनय किया। तो महाराज, राजा नहुष मनुष्य होकर मुझे भोग करने के लिए बनाता है। जिस उपाय से मेरा पातिव्रत धर्म बचे, वे यत्न कीजिए। बृहस्पति जी बोले, तू राजा नहुष से कुछ दिन की अवधि मांग ले, मैं इंद्र को फिर गद्दी पर बिठाने का उपाय करता हूँ। उसकी आज्ञानुसार इंद्राणी ने कुछ दिनों की अवधि मांगकर उसे प्रसन्न किया। बृहस्पति ने अग्नि को इंद्र का पता लगाने के लिए भेजा। सो अग्नि देवता ने बृहस्पति से आकर के कहा कि इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से मानसरोवर तालाब में छिपा है। जब इंद्र का समाचार आने तक अवधि के दिन बीत गए और नहुष का मनुष्य फिर इंद्राणी को बुलाने भी गया, तब उसने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार राजा को कहला भेजा कि मनुष्य 100 राजसूय वे अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र होता है। तो तुम यज्ञ किए बिना देवलोक का राज्य करते हो, इसलिए तुम सुखपाल में बैठकर ब्राह्मणों के कंधे पर मेरे यहाँ आओ, तब मैं तुम्हारे पास रहूं। तो राजा ने काम के वश होके पाप व पुण्य का कुछ विचार नहीं किया। बहुत से ऋषिवरों वे ब्राह्मणों को अपने सुखपाल में बरजोरी लगाकर इंद्राणी के स्थान पर चला। ब्राह्मणों ने कभी बोझा नहीं उठाया था, इस कारण जल्दी नहीं चल सकते थे। जब राजा ने काम के मध्य में अंधा होकर ऋषिवरों को चरण से ठोकर मारकर कहा कि जल्दी जल्दी चलो, तब ऋषिवरों ने उसका अधर्म देख के राजा को श्राप दिया कि तू सर्प हो जा। ये वचन उनके मुख से निकलते ही
वे सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्राणी का पाति व्रत धर्म परमेश्वर ने बचाया। बृहस्पति जी ने मानसरोवर तालाब पे जाके कहा कि हे इंद्र, तुम कमल नाल से बाहर आओ। इंद्र ने दंडवत करके विनय किया, महाराज, मैं ब्रह्म हत्या के भय से बाहर नहीं आ सकता। ये बात सुनकर बृहस्पति जी बोले कि दुर्मत, अश्वमेध करने से यज्ञ पुरुष अनेक प्रकार के पाप छड़ा देते हैं, सो मैं भी यज्ञ करा के तुम्हारा अपराध छड़ा दूंगा। इंद्र ने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार तालाब से निकल कर के अश्वमेध यज्ञ किया। तब वे ब्रह्म हत्या से छुट करके फिर वे दिव्य रूप हो गया और देवलोक का राज्य करने लगा। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।